व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं ये गुणा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनप्लग सफ़र में। आज है 1 जुलाई 2025 और आज भाई फ़िलहाल सीधा मुझे हाईवे पे ही देख रहे हो। तो भाई मैं निकल चुका हूँ मसूरी के लिए, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता मैं मसूरी पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मैं घर से तो ये सोच के निकला था कि मसूरी के लिए जा रहा हूँ, बट वहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हो रखा है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं मसूरी जाऊँगा या फिर हरिद्वार या ऋषिकेश घूम के आ जाऊँगा। तो अगर मसूरी नहीं जा पाता ना मैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं फिर ऋषिकेश ही चला जाऊँ, क्योंकि ऋषिकेश में आज तक वैसे गया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है वो जो ऋषिकेश वाला एरिया ना। बट अगर आज मसूरी नहीं पहुँच पाया ना मैं, तो फिर तो मैं सीधा भाई फिर ऋषिकेश ही निकलूँगा या हरिद्वार देखता हूँ मतलब दोनों में से जो सी जगह सही बैठेगी वो देखता हूँ। बट मेन गोल तो मेरा भाई मसूरी का ही बन रहा था, क्योंकि मैं पिछली बार जब ट्रिप पे गया था ना मसूरी की, तो मैं पूरा अच्छे से कवर नहीं करके आ पाया था। बट अब देखते हैं कि क्या हो पाता है। काश की बारिश ज़्यादा ना आ रही हो, तो उस हिसाब से मैं देखूँगा। और अभी तो भाई निकला हुआ हूँ मैंने कितने यहाँ से 150-200 किलोमीटर तो लगभग कवर कर ही लिया है। और मैं अभी बस जस्ट रुड़की पहुँचने वाला हूँ, और फिर वहाँ पे ही आसपास देखूँगा मैं कोई खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह कुछ मिलेगा, तो वहाँ पे खा के फिर मैं निकलूँगा। और मैं पूरा सोलो जा रहा हूँ इस बार ट्रिप पे, तो जो भी कोई मुसीबत वगैरह कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगी वो मुझे अकेले ही हैंडल करनी है। जैसे पिछली 2 ट्रिप पर तो मैं अपने दोस्त के साथ गया था ना, लेकिन इस बार तो मैं भाई पूरा अकेले ही जा रहा हूँ, तो अकेले जो भी दिक्कत वगैरह आएगी वो हैंडल करूँगा। और देखते हैं कहाँ कहाँ मैं घूमता हूँ। आई होप कि बारिश ना हो रही हो और धूप आ जाए। वैसे सामने तो बादल दिख ही रहे हैं कि जिसमें बारिश आ रही है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। लेकिन मतलब बारिश आ नहीं रही है, बट बादल वैसे हो रखे हैं बारिश वाले। अब पता नहीं कितने आगे कितनी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली में तो बारिश नहीं हो रही थी, बस खाली मौसम बना हुआ है बारिश का। तो आगे देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती है। चलो भाई, बड़ी देर से आगे आए गए हम, और अब रुड़की आने ही वाला लगभग। तो अब कोई अच्छा सा ढाबा रेस्टोरेंट कुछ देख के रुकते हैं और थोड़ा कुछ खाया जाए। A few moments later. तो भाई फ़िलहाल अभी मैं हर की पौड़ी पहुंच चुका हूँ, ये देखो। और जैसा न्यूज़ में दिखा रहे हैं, गंगा नदी का जो जल स्तर है बढ़ चुका है। तो यहाँ पे भी बहाव तेज़ तो लग रहा है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा। मतलब नॉर्मली जितना पहले पिछली बार आया था ना, उतना ही पानी दिख रहा है, बट स्पीड ज़्यादा है पानी की। और भाई सच में समझ नहीं आ रहा, देखो धूप कितनी अच्छी निकली पड़ी है, और मेरा मन कर रहा है कि मसूरी निकल जाएंगे। देखो, और आसमान भी यहाँ साफ़ दिख रहा है। अब पता नहीं कितना साफ़ है कितना क्या है। तो वही है भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए, आगे किधर जाया जाए। धूप तो अच्छी निकली हुई है, देखते हैं क्या करते हैं। A few moments later. तो भाई फ़िलहाल अभी कितने बज रहे हैं, शायद से 4 कुछ बज रहे हैं, और मैं होटल में 3 बजे तक आ चुका था। तो उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट वगैरह किया। तो पहले मेरे को बीच में ना प्लान बना था कि मैं मसूरी निकल जाऊँ सीधा, बट बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो मैंने बीच में सोचा था कि मैं मसूरी निकल जाऊँ, फिर मैं सोचा चलो ऋषिकेश पहुँच ही गए हैं, और ऋषिकेश में आज तक कभी ढंग से आया नहीं हूँ, मतलब बाहर से निकल के गया था पिछली बार। तो ऋषिकेश रुक के देखते हैं आज। और अभी मैं नीचे बाहर जाऊंगा, तो बाहर जाके जितनी भी जगह हैं, जितनी अभी कवर हो पाती है उतनी कवर करता हूँ।
और अगर कल मेरे को मौसम सही लगता है तो मैं शायद सोचूंगा कि मैं मसूरी के लिए निकल जाऊं, लेकिन अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ। बाकी यहाँ पे ही हूँ मैं आज तो, और रूम मुझे अभी मिल गया था। थोड़ा इतना ढूंढा नहीं मैंने, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी रुक के ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर अच्छा रूम नहीं लगता तो। अभी तक तो ठीक है, बस टीवी नहीं चल रहा, बाकी तो सब ठीक से आ गए। टीवी के लिए देखूंगा तो कल बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी एक ही दिन के लिए लिया था रूम। तो अगर मुझे एक्सटेंड करना होगा तो मैं फिर बोल दूंगा कि मुझे टीवी वाला रूम चाहिए, वरना नहीं चाहिए, तो फिर देखें चेंज कर लेंगे। तो पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। नीचे खाने जाऊँगा, मैंने सुबह ही खाया था, मैंने कितने 11 बजे कुछ खाया था। तो पहले मैं आपको रूम टूर दिखा देता हूँ, फिर नीचे चलेंगे। देखो भाई, थोड़ी लाइटिंग कम है तो इस हिसाब से है। बाकी ये इसकी एंट्रेंस है, तो यहाँ से एंटर करते ही एसी लगा रखा है और पूरा सामान मेरा बिखर गया है। इधर मैंने ऐसे जूते रख दिए, बाकी इधर एक स्विच दे रखा है, इधर मिरर है जो कि ठीक है, और इस तरफ टीवी है जो कि चल नहीं रहा। और मैंने 2 चार्जर लगा रखे हैं 2 फ़ोनों के लिए, क्योंकि 2 फ़ोन है मेरे पास। एक तो मैप चलाने के लिए लाया था और एक मेरे फ़ोन का चार्जर है, तो 2 चार्जर हो गए। बाकी इनकी उन्होंने तार निकाल रखी है। बाकी मेरा यहाँ पे नेक बैंड पड़ा हुआ है, वो इस तरीके से बेड है, ठीक है। एक बंदे के लिए तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, जगह ही जगह है। बाकी इधर इनका मेन्यू है, दिखा देता हूँ। ये देखो, होटल का नाम ये है, ठीक है। होटल इतना अच्छा भी नहीं है, इतना लो भी नहीं है, और इनका कुछ इस तरीके से मेन्यू है। बाकी यहाँ पे मैं घर से चकली लेके आया था खाने के लिए, तो वो है। बाकी इधर व्यू अच्छा है, ये तो ठीक मिल गया, मतलब थोड़ा व्यू वगैरह तो मिल जाए। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। ये देखो भाई, व्यू तो अच्छा है, और ये छोटी सी बैल्कनी भी दे रखी है, तो बैल्कनी दिखाता हूँ मैं आपको। छोटे, और पानी गिरा हुआ है क्योंकि एसी चल रहा है ना ऊपर। तो देखो इस तरीके से है पूरा। हम 3rd फ्लोर पे हैं, और बैक व्यू है। ये देखो कितनी तेज धूप निकली हुई है, और यहाँ बस की पार्किंग भी है। और उस साइड पीछे गंगा रिवर बह रही है, वहाँ से आ रही है कहीं गंगा रिवर। अभी मैं जाऊँगा उस साइड भी, फिर जाके दिखाऊंगा। और यहाँ पे गुरुद्वारा है, एकदम गुरुद्वारा के इस लेफ़्ट साइड नहीं रहा, लेफ़्ट साइड में ही है। देखते हैं अभी यहाँ भी जाएंगे। बाकी ये पूरी पहाड़ यहाँ से अच्छे दिख रहे हैं। और मैं फोरकास्ट में देखा था, मैंने बारिश का दिखा रहा था, लेकिन देखो पूरा आसमान साफ़ हो रखा है। और ये तो सफ़ेद बादल है, काले बादल भी नहीं है। अब मैं छत पे भी देखूँगा जाके, देखो अभी छत पे जाके भी देखूंगा कैसा व्यू आता है। बाकी इधर कितनी बड़ी पार्किंग दे रखी है। बाकी इस होटल में पार्किंग है, तो मैंने बाइक तो पार्किंग में लगाई है। ये तो नहीं है हमारी पार्किंग, अंदर की साइड है, मतलब होटल के अंदर ही पार्किंग है। बाकी सामने देखो सोलर पैनल लगा हुआ है। बाकी व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है, देखो। बाकी इस तरीके से रूम है, ठीक है यार, इतना बुरा भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है। बाकी मेरा सारा लगेज इसमें पड़ा है। इसमें आधा तो मेरा इसी से भर गया, केटल वगैरह रखने में जगह ही नहीं बची, थोड़े टूल वगैरह रखे हैं। और ये मेरा थोड़ा बैग जल गया, पता नहीं कैसे, पीछे मैंने देखा नहीं मुड़ के, थोड़ा सा जल गया बैग, कोई नहीं। अब इस तरीके से रूम है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। चलो भाई, तो अब सीधा जब निकलेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तभी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद इसको मैं शायद एक ही व्लॉग में, 2 दिन के व्लॉग एक ही में दिखा दूंगा। आज डे 1 है, 1 जुलाई है, और 2 जुलाई को भी शायद इसी में मिला दूंगा। तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी देखो, A few moments later. तो भाई फ़िलहाल निकल गया मैं कुछ खाने के लिए। उसके बाद खाने के बाद देखते हैं घाट पे चलेंगे, और राम झूला आज चलेंगे या कल चलेंगे वो मैं देखता हूँ, जिस हिसाब से टाइम बनता है। बाकी देखो भाई, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, मुँह जल रहा है पूरा, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। देखो बारिश तो गायब हो गई अचानक से कहीं पे। चलो आगे चल के देखते हैं, खाने के लिए कुछ ढंग का मिलता है तो खाते हुए दिखाऊंगा। उसके बाद देखेंगे कहाँ जाते हैं अभी, जितना टाइम बचा है, क्योंकि अभी चला नहीं जा रहा, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे यार। जबकि बाइक चलाने में कोई थकान नहीं हुई, मतलब कितने 250 पौने 300 किलोमीटर कब कवर हो गए ना, पता ही नहीं चला। लेकिन अब थकान लग रही है पैरों में, जबकि बाइक चला के में इतनी थकान नहीं हुई। वरना पिछली बार जब एक्स प्रो से आया था ना, तब तो भाई बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है ना इतनी। एवेंजर में तो कंफर्ट ज़्यादा है, इसलिए पता नहीं चला कि पौने 300 किलोमीटर भी कवर हो गए और पहुंच भी गए। जबकि मैंने बहुत कम ब्रेक लिए होंगे बीच बीच में, मतलब 5-6 ब्रेक लिए थे, और वो 5-6 ब्रेक ही मैंने बस 5 मिनट बस खड़ा हुआ था साइड में, या तो
पानी पीने के लिए रुका था, उतनी देर का वेट किया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बाकी सुजुकी का शोरूम भी है इधर यहाँ पे, और सामने तो पहाड़ है, और पहाड़ों पे बिल्कुल काले बादल नहीं दिख रहे, वाइट बादल आ गए हैं, धूप आ गई अच्छी खासी। चलो देखते हैं। सर सामने मैंने देखा था मैप में कि 2 किलोमीटर के आसपास राम झूला का वो है, एंट्री पॉइंट है, तो देखेंगे। पार्किंग भी वहीं देखी थी मैंने, तो दिखाता हूँ आगे चल के। भाई इस टाइम धूप पड़ रही है बहुत तेज़, समझ नहीं आ रहा, और अभी ढूंढ रहा हूँ मैं खाने की कोई जगह मिल जाए। बाकी बहुत सारे रिजॉर्ट वगैरह तो दिख ही रहे हैं, होटल वगैरह भी दिख रहे हैं, और खाने का भी ढंग का सा कुछ दिखेगा तो खाने के लिए बैठूँगा। बाकी इधर ये भी है, इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बाकी मैंने माइक लगा लिया है कि बाइक आवाज़ अच्छे से आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत शोर हो रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो देखते हैं। भोजनालय भी सामने दिख रहा है मुझे, यहाँ पे चेक करता हूँ पहले। A few moments later. भाई कर दिया अभी ऑर्डर, एक थाली मंगाई है, तो अभी देखते हैं कितनी देर और लगती है। यहाँ से अभी हम अंदर की साइड तो आ गए हैं जहाँ पे गंगा आरती होती है, लेकिन गंगा आरती का टाइम मेरे ख्याल से 6-7 बजे कुछ होता है। अब पता नहीं मुझे भी, मैं तो ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ, तो कंफर्म करके बताऊँगा। और उस साइड जाएंगे, अगर मिल गया टाइम और हमारे को नंबर पता नहीं क्या सिस्टम होता, कुछ तो होता होगा, तो वहाँ बैठने का मौका मिल गया ना, तो दिखाऊँगा बैठ के। तो अभी तो खाना खाऊँगा, उसके बाद आगे की तरफ निकलता हूँ और देखता हूँ। और जाम बहुत है यार यहाँ पे, सच में मतलब चलना मुश्किल हो जाता है। A few moments later. चलो भाई, अब मैं निकल गया हूँ खाना खा के तो, और यहाँ पे ना मार्केट लगी हुई है बहुत सारी, थोड़ा आगे आ गया हूँ मैं, और ये सस्पेंशन ब्रिज पे मैं पहुँचने वाला हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा ही दूर दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ना खाने के ऑप्शन ही मिल जाएंगे कम प्राइस में, तो आप यहाँ पे ऋषिकेश बहुत ही कम प्राइस में घूम सकते हो। बजट होटल भी मिल जाते हैं, और खाने का प्राइस भी बहुत कम पड़ता है, और घूम तो आप यहाँ बहुत सारी जगह सकते हो। बाकी यहाँ पे भी कुछ इवेंट वगैरह हुआ होगा योगा से रिलेटेड, तो उसका ना बैनर भी लगा हुआ है। और सामने मुझे नाम दिख रहा है सस्पेंशन ब्रिज का, ये है जानकी सेतु। तो भाई इस ब्रिज का नाम है जानकी सेतु। तो इसके राइट साइड में मेरे को जहाँ तक याद है वो है, क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मण झूला है। और यहाँ से ना बीच में आपको जो पैदल चलने का बीच में रास्ता है, और लेफ़्ट एंड राइट साइड में यहाँ पे बाइक वगैरह 2 व्हीलर के लिए दे रखा है। लोग तो यही कर रहे हैं अभी। देखो भाई, ये है सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ से लक्ष्मण झूला है 3 किलोमीटर, नीलकंठ महादेव मंदिर है 25 किलोमीटर, राम झूला है 900 मीटर। तो राम झूला 900 मीटर है सबसे पास में, तो वहाँ भी देखते हैं जाते हुए। और यहाँ पे तो नदी का फ़्लो थोड़ा सा तेज़ है, इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, मतलब जितना न्यूज़ में बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ना, ये बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई, वैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा ही फ़्लो नहीं है। और धूप निकल गई अब तो। चलो जी, देखते हैं आगे। भाई साहब, इस एरिया में आते ही ना एकदम ठंडी ठंडी हवाएं लग गई, शायद इसलिए हम नदी के एकदम पास पहुंच गए ना। इस साइड देखो नदी है, तो एकदम पास में पहुंच गए, और सामने व्यू आ रहा है बहुत तगड़ा। तो शायद इसे पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि मैं सस्पेंशन ब्रिज से आया भी उस साइड से ना, तब इतनी हवा नहीं आ रही थी, बट अब आने लग गई हवा फिर से। बाकी यहाँ पे ये सब भी है, स्कैट जंप, बंजी जंप, जाइंट जंप, रिवर्स जंप। बट बंजी जंपिंग पे मुझे इतना भरोसा है नहीं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे देखो स्टॉल लगे पड़े हैं, तो जिसको भी कुछ सामान लेना होगा तो वो ले सकता है। बाकी भी जूस पीता हूँ गन्ने का। पहले एक बार फ़्लो देख के आते हैं रिवर का, तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा कहाँ से, पहले रास्ता ढूंढता हूँ फिर जाएंगे। भाई देखो गंगा का जो फ़्लो है कितना तेज़ है, यहाँ पता चल रहा है। ऊपर ना सस्पेंशन ब्रिज से आया मैं, उस साइड से आया हूँ, देखो उधर से मैं इस साइड पे आया हूँ। तो यहाँ पे तो वहाँ ऊपर से नहीं पता चल रहा था कि कितना तेज़ है, बट यहाँ पे बहुत तेज़ है। और देखो लोग चेन पकड़ के नहा रहे हैं, लेकिन रिस्की है ये भी, क्योंकि एक बार कुछ छूटा तो सब कुछ फ़्लो के साथ बह जाएगा। बाकी इधर पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ अच्छा व्यू आ रहा है क्योंकि ऊंचाई पे, और थोड़ा स्काई जो है वो भी क्लीन हो गया, एकदम नीला नीला दिख रहा है। और इस साइड से धूप पड़ रही है, तो इसका ऑपोजिट आ रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँ,
और भी देखते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। इसका नाम मैंने आपको बता दिया होगा, यार सस्पेंशन ब्रिज का जानकी सेतु था मेरे ख्याल से, तो लोग इसको गलत समझ रहे हैं, राम झूला समझ रहे हैं। वो 900 मीटर दूर है। तो उसके बाद 2-3 जगह और दिखाऊंगा। और मेरे ख्याल से इस साइड मेरे ऑपोजिट में, मेरे मतलब पीछे ना, पीछे की साइड जो पहाड़ दिख रहा है आपको, मेरे पीछे है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो वो थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ या कल जाऊँ, क्योंकि अभी शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि अजीब सा मतलब थकान सी लग रही है। तो देखते हैं अभी जाऊँगा या कल जाऊँगा। बाकी अभी तो मैं यहीं पे सनसेट भी देख रहा हूँ। और गंगा आरती 5:30 बजे का टाइम लिखा था वहाँ पे। तो देखते हैं कि किस टाइम पे स्टार्ट होता है और कहाँ पे होता है, मुझे वो भी नहीं पता। तो अभी तो यही है, देखो। लो भाई, मैंने भी एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया, एक यूट्यूबर को कॉपी करते हुए। तो अब से मैं भी जहाँ जहाँ जाऊँगा एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर ख़रीद के लाऊंगा। जिसको कॉपी कर रहा हूँ उसका नाम बता देना कमेंट में, ठीक है। देखो भाई, ये शिव जी की मूर्ति के आगे थोड़ा जगह सी बना रखी थी, होम ऑफ हिमालय करके लिखा था। तो वहाँ पे एंटर करा मैंने, और बहुत ही अच्छी जगह बना रखी है। बहुत सारी मूर्तियाँ भी लगा रखी हैं यहाँ पे। वॉश इनिशिएटिव एम्पावरिंग डिवाइन फेमिन, पता नहीं क्या था, प्रोनाउंसिएशन भूल गया यार मैं, बहुत टाइम बाद। यार तो मैं एग्ज़िट पे आ गया। अच्छा, वो एंट्री थी, दोनों कनेक्टेड है। तो भाई ये लिखा है वेलकम टू योर हिमालयन होम करके ये जगह बना रखी है। और मैं शायद बैक साइड से घुस गया था पहले, तो मैं उसको उल्टा घूम के आया हूँ। तो इधर बहुत सारी ना मूर्तियाँ बना रखी है, और थोड़ा योगा से रिलेटेड बता रखा है। और बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ भी यहाँ पे आई है ना, तो उनके बारे में भी मतलब फ़ोटो वगैरह लगी थी। बाकी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने चप्पल पहन रखी है, तो फिर पता नहीं उतारनी वगैरह पड़ेगी, इसलिए यहीं से देख लो। ये देखो कितना अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है छोटा छोटा। यहाँ पे भी सिटिंग एरिया बना रखा है, और बहुत सारी मूर्तियाँ लगा रखी है, देखो। और सामने आरती हो रही है, मतलब हनुमान चालीसा चल रही है। बट वहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे, इसलिए मैं अंदर जाके दिखा नहीं सकता। बाहर ही वो गार्ड रोक दे रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाकी पीछे है हनुमान चालीसा चल रही है, पीछे गंगा रिवर बह रही है। और वहाँ पे गार्ड ने एकदम सामने रोक रखा है। धूप उस साइड से आ रही है, दिख नहीं रहा होगा, बट उधर मैं जाने की कोशिश कर रहा था, सबको रोक रहा गार्ड। और देखो ऊपर माउंटेन व्यू अच्छा आ रहा है, क्योंकि मेरे पीछे से अब धूप आ रही है, इसलिए ये एरिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा नीट एंड क्लीन भी है।
व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि समीशाननिर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेवं चिदाकाशमाकाशवासं भजेमं नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं मुक्ति न पाया प्रभु के सिवा हरि के सिवा A few moments later. तो भाई फ़िलहाल जानकी सेतु से मैं वापस जा रहा हूँ। ये देखो गंगा रिवर इधर है और हम वापस होटल की ओर जा रहे हैं। और अब यहाँ से बस पुल के पार ही है हमारा होटल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी तो मेरे ख्याल से हम इतना ही कवर कर रहे हैं क्योंकि अब सनसेट हो रहा है तो आराम करेंगे। बाकी जितना थोड़ा और जितना कवर मैं कर सकता हूँ वो कल करूँगा। अभी मैं मतलब होटल जाके रूम पे जाके ना चेक करूँगा कि यहाँ घूमने की और कौन कौन सी प्लेसेस हैं। सांस चढ़ गई है थोड़ी सी तो इसलिए बोला नहीं जा रहा ढंग से। बाकी अभी तो गंगा का फ्लो बीच में तेज़ था, अब फिर से हल्का हो गया, मतलब आवाज़ तो आ रही है वैसे पानी बहने की। बाकी यहाँ पे भाई सस्पेंशन ब्रिज में तो मज़ा आ रहा है, मतलब बीच में इन्होंने लोगों के चलने के लिए बना रखा है और बाकी जो लेफ़्ट और राइट साइड है वो 2 व्हीलर के लिए खोल रखी है। तो मैं चाहता तो बाइक ला सकता था, बट मैं मतलब भीड़ भाड़ में ना पैदल घूमने में ज़्यादा सही रहता है, बाइक लेके घूमने में थोड़ा सरदर्दी रहती है। तो चलो अब थोड़ा रूम की तरफ चला जाए, सनसेट भी हो गया मेरे सामने। तो भाई फ़िलहाल मैं रूम में वापस आ गया था घूम घाम के और खाना भी खा लिया है, रूम में खाना मंगा लिया था। तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा वीडियो बना होगा आज का, और थोड़ा तो मैंने सिनेमैटिक्स में दिखाया होगा क्योंकि वहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा था ना, तो इसलिए मैं बोल के नहीं बना पाया। तो सिनेमैटिक्स में दिखाया होगा मैंने मेजर पार्ट तो बाकी का जो थोड़ा और बचा हुआ, मतलब इतना डीप में तो मैं अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकता इतने कम दिन में पूरा ऋषिकेश। तो जो मेरे को जल्दी मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए मैं वो करूँगा बाकी कल। और कल देखते हैं, सुबह निकलूँगा मैं शायद 10 बजे के करीब निकलूँगा फिर से घूमने के लिए। तो बाकी का ऋषिकेश मैं आपको कल दिखाऊँगा जितना भी होगा। तो या तो मैं दोनों एपिसोड को कंबाइन करके एक वीडियो बना दूँगा, या सिंगल ब्लॉग देखोगे, या मतलब सिंगल एपिसोड देखोगे। तो आज का एपिसोड मैं ये ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर, डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। बाय।